अज़ादारान मज़लूम करबला अय्याम अज़ा के ये आखिरी अय्याम हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते में रहलत पैगम्बर गिरामी इस्लाम शहादत इमाम हसन मुज्तबा शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक रिवायत के मुताबिक आज की रात शहादत इमाम हसन अस्करी भी है। इन तमाम मुनासिबत पर सबसे पहले इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु और उसके बाद तमाम मराजा इज़ाम बिलखुसूस आप हुज़्ज़ार मजलिस की खिदमत में तस्लिया दरस करते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हम और आपको फिर ये तौफ़ीक़ दी कि हम फ़र्श अज़ा पर आएँ, ज़िक्र हुसैन इब्न अली करें और अपने आखिरत के लिए तोशे आखिरत की तैयारी करें। हम और आपको मालूम है कि शायद हमारे और आपकी आज़ादारी, ये सीना ज़नी, ये मरसिया ख़ानी या अशार जो हम और आप यहाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, दुनिया में शायद हम और आपको इसका ज़ाहिरी असर नज़र ना आए, लेकिन कल क़यामत में हम और आपके शिफाअत के लिए यही तोशे आखिरत है। यही कल क़यामत में हमारे और आपके लिए काम आने वाला है। लिहाजा शुक्र कीजिए, फ़ख्र कीजिए कि खुदावंद आलम ने हम और आपको ऐसी कौम में पैदा किया कि जहाँ पे आज़ादारी है, जहाँ पे मजलिसें हैं, और इन अज़ा खानों में जो भी आता है वह अपने मर्जी से नहीं आता। कोई भी शख्स इस फर्श अज़ा पर जितने भी बुजुर्ग, जवान, मोमिनीन, मोमिनात, बच्चे आए हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं से साहिब मजलिस के आज के दौर में इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, उन्होंने दावत दी है और आप आ गए। लिहाजा फख्र कीजिए कि उस इमाम ने आपको इस लायक समझा कि आप फर्श अब अब्दुल्लाह हुसैन पे आए, जिक्र करें, मरसिया पढ़ें, नोहाखानी करें और उनके फजाइल को सुने। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, आप इतना पाक व पाकीज़ा हैं कि मौला के खुद आपको यह तौफीक दे कि आए जिक्र हुसैन इब्न अली। नहीं तो इस दुनिया में कई अफराद ऐसे हैं जो इस फर्श अज़ा से महरूम है। लिहाजा इसे कदर किया जाए। जब खुदा ने हम और आपको नेमत दी है ना, इस नेमत का बदला हम और आपको देना है, नेमत का इम्तिहान देना है। खुदावंद आलम इस पूरी कायनात में बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जो सबको अता करता है। खाना हम भी खाते हैं, यानी खुदा का बंदा भी खाता है, खुदा का नाफरमान बंदा भी खाता है, ये भी नेमत इलाही है। इसी हवा में पानी, ऑक्सीजन खुदा का फरमानबरदार बंदा भी लेता है, खुदा का नाफरमान बंदा भी लेता है। कपड़ा खुदा का बंदा भी पहनता है, इताअत गुजार बंदा भी पहनता है, खुदा का मासियतकार बंदा भी पहनता है। तवज्जो कीजिएगा, खाना, खुराक, पीना, घर में खुदा का बंदा भी रहता है, खुदा का नाफरमान बंदा भी रहता है। मासियतकार भी उसी माहौल में, उसी घर में, उसी जोग्राफिया में रहता है जिस जोग्राफिया में मोमिन खुदा का इबादत गुजार बंदा रहता है। खुदा इन सारी नेमतों में सबको शामिल करता है। आज़ा व जवारे खुदा ने हमको भी दी, आज़ा व जवारे खुदा ने अपने नाफरमान बंदे को भी दी। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप चल सकते हो, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो। ये तमाम सलाहियतें, ये तमाम नेमतें खुदा की है कि जिसमें खुदा का बंदा और खुदा का नाफरमान बंदा दोनों शामिल हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये इसी सूरज से खुदा का फरमान बंदा भी फायदा उठाता है, खुदा का नाफरमान भी फायदा उठा रहा है। चांद की रोशनी से खुदा का फरमान बरदार भी फायदा उठा रहा है, खुदा का नाफरमान भी फायदा उठा रहा है। सितारों की रोशनी से खुदा का फरमान बरदार बंदा भी फायदा उठा रहा है, खुदा का नाफरमान बंदा भी फायदा उठा रहा है। तो खुदावंद आलम के कानून तबीयत यह है कि वो कहता है कि इन सारी नेमतों को
तो मैं हर एक को अता करूंगा। तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, तुम इताअत करो या ना करो, ये नेमतें तुम्हें अता होगी। तवज्जो कीजिएगा, ये नेमतें तुझे अता होगी, लेकिन इसका इम्तिहान तुझसे लिया जाएगा। लेकिन खुदा कुछ नेमतों को सिर्फ खास लोगों को अता करता है। वो नेमत है नेमत दीनदारी, वो नेमत है नेमत आजादारी, वो नेमत है नेमत विलायत, वो नेमत है नेमत हुसैनियत, वो नेमत है नेमत महदवियत, वो नेमत है नेमत मरजइयत, जो हर एक के पास नहीं है, सिर्फ इस कौम के पास है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा गौर कीजिए अजीज़ान गिरामी कि खुदा सारी नेमतों को, जो आम नेमत इलाही है उसमें खुदा का बंदा भी शामिल है, खुदा का नाफरमान बंदा भी शामिल है, लेकिन खुदा के कुछ बंदों को खुदा अपनी खास नेमतों से नवाजता है। यह नेमत, इस पूरी दुनिया में 6 अरब लोग हैं। इन 6 अरब लोगों में 2 अरब लोगों के पास दीन इस्लाम है। कुरान सबके पास नहीं है, कुरान हम मुसलमानों के पास है। नबी की नबूवत सबके पास नहीं है, नबी की नबूवत हम मुसलमानों के पास है। इमामत की इमामत या इमामों की इमामत, विलायत, जानशीनी ये पैगंबर किसी और के पास नहीं है, वह हम मुसलमानों के पास है। इमाम हुसैन के क़याम आशुरा के बाद जो आज़ादारी है वो किसी और कौम के पास नहीं है, वह आपके पास है। महदवियत यानी इमाम महदी के ज़ुहूर, महदवियत का लफ्ज़ शायद बहुत से जवानों के लिए नया रहे। महदवियत यानी वो तमाम तालीमात, वो तमाम टीचिंग्स, वो तमाम उलूम जो इमाम महदी के बारे में हो, यानी वो आर्टिकल्स, वो मकाले, वो किताबें जो आपको इमाम ज़माना से जोड़े रखे, उस तमाम कॉन्सेप्ट को कहा जाता है महदवियत। तो ये महदवियत की नेमत भी किसी और कौम के पास नहीं है, वो हमारे पास है। तवज्जो कीजिएगा। और इसके बाद एक नेमत है नेमत से मरजइयत, वो भी किसी और कौम के पास नहीं है, वो हमारे पास है। यानी हम उलमा के, मराजे के, फकीह लोगों के जो 16-17 सब्जेक्ट में PhD लेवल पर जाते हैं, उनकी तालीमात, उनके तौज़ीउल मसाइल पे हम और आप अमल करते हैं। इस नेमत से किसी और को नहीं नवाजा, हम और आप को नवाजा। तो खुदा जब हम और आपको नेमत अता करता है, खुदा ने हम और आपको खास नेमतों से नवाजा है, तो हम और आपका इम्तिहान भी होगा। आप ये ना सोचिएगा कि नेमतें हों, इम्तिहान ना लिया जाए, ये सही नहीं है। खुदा नेमतें भी उन्हीं लोगों को अता करता है जो उसके इम्तिहानात का जवाब दे सके। खुदा हर अहले गैरे को वो नेमत नहीं देता जिसके लिए वो इम्तिहान देने के लिए तैयार ना हो। तो ये हम और आपको इस मरहले में इम्तिहान भी ज्यादा है। तो इम्तिहान यह है कि बिलखुसूस आखिर ज़मान में जिंदगी करने वाले मेरे बुजुर्ग जानते हैं, जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये आखिरी ज़मान ऐसा दौर है जहां हम और आपको इम्तिहान ऐसा देना है कि दुनिया ने फसाद के, गुमराही के, हम और आपको गुमराह करने के मुख्तलिफ बाजार खोले रखे हैं, मुख्तलिफ दरवाजे खुले रखे हैं, जहां पे हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को दीन से जुदा करने के लिए, अकायद से जुदा करने के लिए, अहकाम से जुदा करने के लिए, शरीयतों से जुदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तो वहां पे हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि उस जगह पे इमाम हुसैन के इस फर्श आज़ा को बिछाएं, लोगों को बुलाएं और बताएं, देखो हम और आपके पास इन सारी नेमतों में एक नेमत नेमत महदवियत है। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मौजूद है। लिहाजा हम अपने आप को हर एक के हवाले न करें, बल्कि उस वाकई वारिस के हवाले करने की कोशिश करें। और उस वाकई वारिस से जोड़ने का काम आज के दौर में कोई और नहीं करता, ये फर्श आज़ा करता। ये फर्श आज़ा हम और आपको मौला से जुड़े रखते हैं। तो ये कम नेमत नहीं है। दुनिया ने तहकीक की, रिसर्च की और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मुसलमान और उनमें शिया, बिलखुसूस मुहिब अहले बैत, ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को हम आसानी से हरा नहीं सकते।
आज इस फर्श आज़ा पर हमने आपने देखा कि जनाब निज़ाम साहब क़िबला कितने बेहतरीन अशार पढ़ रहे थे। मुहिब अहले बैत हैं ये लोग, जिसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत हो उसके लिए आज़ाखाना खुला है। मुहिब अहले बैत एक हिंदू के दिल में हो आज़ाखाने में आ सकता, एक अहले सुन्नत के दिल में हो आज़ाखाने में आ सकता, एक सिख के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो इस आज़ाखाने में आ सकता है। ये वाहिद इमाम हुसैन का दरवाजा है जो हर एक के लिए खुला है। तवज्जो कीजिएगा, जो हर एक के लिए खुला है। नहीं तो हर एक के लिए, हर एक के घर में नहीं जा सकते हर एक कोई, लेकिन यह आज़ाखाना वाहिद वो है जहां पे जो भी अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो आ सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए जब दुश्मनों ने हमारी और आपकी इन फिक्रों पर मुतालिया किया, तहकीक की, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हम मुसलमानों से, बिलखुसूस मोहब्बत से अहले बैत रखने वालों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। फुकुयामा बहुत बड़े मुहक्किक है जिनके नजरियात पर दुनिया चलती है। दुनिया को वो नजरिया देता है, थ्योरी देने वाला शख्स है, कोई मामूली शख्स नहीं है। उसे कहा जाता है कि आप आए एक कॉन्फ्रेंस में, हमें बताएं इस्लाम के बारे में और शियत के बारे में, बताएं कि ये शिया मजहब क्या है, ये इस्लाम क्या है, शिया को इस्लाम से क्या राबिता है, इस्लाम में शिया का क्या मुकाम है, आप हमें आके बताएं। क्योंकि वो बहुत बड़ा मुहक्किक, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर है। वो जब तहकीक करता है, उसने किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री, दुनिया की तारीख, आखिरी तारीख, द लास्ट मैन, उसको किताब लिखी। और उनसे कहा गया कि आप कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप आइए, आने के बाद आप बताइए कि शिया मजहब क्या है। जवानों गौर करना, बुजुर्गों गौर कीजिए, इस तहकीक को पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में जो गैर मुसलमान ने की है। हम और आप अगर ये बात कहें तो हर कोई कहेगा मुसलमान है, आधी बात है, ये तो अपने अकीदा रखते हैं, इनको तो कहना ही है। लेकिन एक गैर मुसलमान फुकुयामा जैसे रिसर्च स्कॉलर, मुहक्किक, दानिश्वर, जिनके नजरियात पर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें चलती हो, अगर वो आपके और हमारे मजहब के बारे में नजरिया रखता है तो हम और आपको गौर करने की जरूरत है। तब समझ में आएगा हम फर्श आज़ा क्यों बिछाते हैं, हम अशार क्यों सुनाते हैं, हम मजलिसों में क्यों आते हैं, तब समझ में आएगा। फुकुयामा ने कहा, देखो मैं अगर रिसर्च पेश करूं तो तुम लोग गौर से सुनो। वो रिसर्च ये है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं शिया मजहब क्या है, तो उससे पहले मैं एक मिसाल तुम्हें पेश करूंगा। कहा शिया मजहब एक ऐसे परिंदे के मानन है जो बहुत ऊंचाइयों में उड़ रहा है। तवज्जो कीजिएगा, शिया मजहब एक परिंदे के मानन है जो बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहा है और हमारी तीर की रसाई वहां तक नहीं है। यानी फुकुयामा मिसाल के जरिए समझा रहे हैं कि शिया मजहब में हुसैनियत है, इमामत है, नबूवत है, महदवियत है, ऐसे बड़े बड़े मारिफ और मफाहिम है कि जहां हमारे और आपकी नादान जहन से निकले हुए, गुनहगार जहन से निकले हुए थ्योरी या हमारे प्रोपेगेंडे की रसाई वहां तक नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, यानी वो मिसाल के जरिए समझा रहे हैं कि एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है। मैं फुकुयामा कह रहा हूं जिनके नजरियात पर हुकूमतें चलती है, दुनिया चलती है, दुनिया तरक्की कर रही है। मैं बता रहा हूं ये मजहब इतने ऊंचाई पे है कि हमारी नजरियात, हमारी थ्योरी, हमारे प्रोपेगेंडे की रसाई वहां तक नहीं है। इसके बाद वो समझाने के लिए बताता है कि इस परिंदे के दो पर है, एक पर सुर्ख है, एक पर सब्ज है। नहीं पता समझे या नहीं समझे, बीदार है या नहीं। इस परिंदे के दो पर है, एक पर सुर्ख है, एक पर सब्ज है। वो भाई गैर मुसलमानों को समझाना है, मुसलमान तो समझ जाएंगे, लेकिन गैर मुसलमानों को समझाने के लिए कितना बेहतरीन मिसाल उसने दी। इस मिसाल को हम और आप अगर दे दे, रश में आ जाए, वो देता है कि एक परिंदे के मानन है, परिंदे के दो पर है, एक पर सब्ज है, एक पर सुर्ख है। इसके बाद कहता है उसी सुर्ख पर को हुसैनियत कहते हैं, उसी सब्ज पर को महदवियत कहते हैं। सवाब पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का।
फोकोयामा की रिसर्च पेश कर रहा हूं आप लोगों की खिदमत में कि लोग हमारे मजहब के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। वो दुश्मनों के दरमियान है। गैर मुसलमानों को समझाना है कि शिया मजहब क्या है। वो कहता है शिया मजहब एक परिंदे के मानन है जो बहुत ऊंचाइयों में उड़ रहा है। उसके दो पर है, एक पर है सुर्ख, दूसरे पर है सब्ज। सुर्ख पर से मुराद हुसैनियत है, सब्ज पर से मुराद महदवियत है। इसके बाद वो तौज़ीहन कहता है देखो हुसैनियत इन लोगों को जुल्म के खिलाफ क़याम करने पर मजबूर करती है और महदवियत जब इन पे जुल्म हो जाए तो उन्हें नाउमीद होने से बचाती है। यानी हम और आपको बताता है ये हुसैनियत, दर्स हुसैनियत। जब हम और आप यहाँ पे आते हैं, फर्श आज़ा पर आते हैं, हम और आपको बताया जाता है कि घर पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ उठना है, खान मोहल्ले में जुल्म हो उसके खिलाफ क़याम करना है, जामे में जुल्म हो उसके खिलाफ क़याम करना है, मुल्क में जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ क़याम करना है। तो ये दर्स आशुरा है, ये हुसैनियत है जो हम और आपको सिखाती है कि देखो जुल्म घर में हो या जामे में हो खामोश नहीं रहना है, अपनों पे हो या गैरों पे हो खामोश नहीं रहना है, तुम्हें क़याम करना है, जुल्म के खिलाफ अलम उठाना है। तो ये हम और आपको बताता है हुसैनियत। लेकिन वो बताता है महदवियत एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो इनको नाउमीद होने से बचाती। अब इन पे जुल्म हो रहे हैं, जगह जगह शियों को मारा जाता है, जहां जगह उनकी तौहीन की जाती है, उनके आज़ा खानों को खत्म किया जाता है, उनकी मस्जिदों को मिसमार किया जाता है, उनके आज़ा खानों पे ताजिया जुलूसों पे हमला किया जाता है। लेकिन ये सब के सब बर्दाश्त कर लेते हैं, नाउमीद नहीं होते, क्योंकि वो सब ये यकीन रखते हैं अगर आज नहीं तो कल तो वो आएंगे जो मुंतकिम खून हुसैनी है, वो जरूर बदला लेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा वो बताता है कि देखो शिया मजहब ये है। इसके बाद वो रिसर्च को आगे बढ़ाता है। देखिए वो गैरों में अपनी रिसर्च बयान कर रहा है शिया मजहब को समझाने के लिए। अगर हम और आपसे कहा जाए कि आप शिया मजहब को समझाएं तो गैर को समझाना, अपनों को मजहब समझाना बहुत आसान है, गैर को समझाना बड़ा सख्त है। तो एक मिसाल के जरिए समझाता है। इसके बाद कहता है शिया एक परिंदे की तरह है, शिया मजहब एक परिंदे के मानन जिसके एक पर सुर्ख एक पर सब्ज है। सुर्ख पर से मुराद हुसैनियत, सब्ज पर से मुराद महदवियत। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कहता है कि ये मजहब, ये परिंदा एक ज़िरा पहना हुआ है। बुजुर्ग जानते हैं ज़िरा क्यों पहना जाता है, लेकिन जवानों के लिए तौज़ीह दे रहा हूं। ज़िरा इसलिए पहना जाता है कि हम पर कोई हमला करे तो उसकी तीर हम पर असरअंदाज ना हो, वो नेजा मारे वो हमें ना लगे। ज़िरा या हम दिफा के लिए पहनते हैं या अपने जिस्म को बचाने के लिए पहनते हैं, इसे कहते हैं ज़िरा। जिस्म को बचाने की चीज यह है ज़िरा। तो वो बताता है कि ये परिंदा एक ज़िरा पहना हुआ है और वो ज़िरा है मरजइयत। अब लोग पूछते हैं कि भाई मरजइयत जो ये ज़िरा पहना हुआ उसका क्या काम है। वो बताता है उसका काम यह है कि ये ज़िरा, ये मरजइयत इनको इमाम महदी से और इमाम हुसैन से जोड़े रखते हैं। देख रहे कितनी बड़ी नेमत हमारे और आपके पास है। यानी मरजइयत है आज के दौर में जो वारिस इमाम है हमारे और आपके लिए। हम और आप हजरत मुस्लिम चूंकि वारिस सफीर इमाम हुसैन थे कूफे वालों के लिए, कूफे वालों ने बेवफाई की तो हम और आप कहते हैं कूफे वालों ने इमाम हुसैन के सफीर के साथ नाइंसाफी की। इमाम हुसैन ने अपना जानिशीन बनाकर भेजा था। देखो गोया मुस्लिम की बेअत गोया मेरी बेअत है, लेकिन कूफे वालों ने बेअत नहीं की, कूफे वालों ने उनके साथ वफादारी नहीं की। आज के दौर में 21वीं सदी में बता रहा हूं मेरे जवानों, 21वीं सदी में हमारे मराजे आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह सिस्तानी और दीगर जितने भी हमारे और आपके मराजे हैं, ये सब के सब सफीर इमाम जमाना है। आज के दौर में हम और आपको अपने हर काम से पहले देखना है कि ये सफीर इमाम जमान आज हम और आपके लिए क्या कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, यही लोग हैं जिन पर दुनिया को ताज्जुब है, दुनिया का
सबसे दुनिया की सबसे पावरफुल एक कंट्री रशिया है। रशिया का प्रेसिडेंट वो खुद कहता है कि मैं रहबर मुअज्जम की स्पीच को मुस्तकीम सुनता हूं, इसलिए कि इनकी बातें सिर्फ उनकी कौम और मंतिक़े से ही महदूद नहीं है, बल्कि ये जो भी स्पीच देते हैं वो यूनिवर्सल हुआ करती है, उसका पैगाम दुनिया वालों के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही जब वाटिकान का पोप आया आयतुल्लाह सिस्तानी की खिदमत में, तो वाटिकान का पोप यानी ईसाइयों के सबसे बड़ा मर्जा, सबसे बड़ा आलिम, हमारे यहाँ बहुत से मराजे होते हैं, उनके यहाँ सिर्फ एक ही पोप बनता है, वो सबसे बड़ा पोप था वाटिकान का। वो जब आया आयतुल्लाह सिस्तानी से मिलने, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के गलियों में चलते हुए जब आयतुल्लाह सिस्तानी यहाँ के मुलाकात की, मुलाकात करके जब वापस आया तो उसने एक ही पैगाम दिया, मैं ऐसे शख्स से मिल के आया हूं जिससे ज्यादा आलिम कोई और नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। लिहाजा हम और आप फख्र करें कि हम ऐसे वैसों की पैरवी नहीं करते, हम उनकी पैरवी करते हैं जो सफीर इमाम ज़मान है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह है नेमत, इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए इस दौर में। अगर हम और आप थोड़ी देर के लिए खुद को मराजे से जुदा कर लें, अपनी जिंदगी में तोज़ीर मसाइल पर काम करना छोड़ दें, हम और आप इमाम ज़मान से जुदा होंगे। इमाम ज़माना से जुदा होने के सबब में कुरान से जुदा होंगे, नबी से जुदा होंगे, अहले बैत से जुदा होंगे। जब हम और आप इनसे जुदा हो जाएंगे तो हम में और एक बेदीन में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये नेमतें हैं। लिहाजा हमारी और आपके आज के दौर में जो रिसालत है वो दूसरों से बहुत ज्यादा है। आज फर्श आज़ा पर हम बच्चों को लेके आते हैं, खवातीन को लेके आते हैं, बुजुर्ग हमारे आते हैं। ये बुजुर्ग इसलिए आते हैं कि दुनिया वालों को बताएं कि जो भी हुसैन के फर्श आज़ा पर आता है वो उनका हबीब इब्ने मुजाहिर हुआ करता है। वो बताते हैं इमाम हुसैन के हबीब इब्ने मज़ाहिर से, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुमने तलवार उठाई, ज़रा पहना, गए वक्त के इमाम से दिफा के लिए, तो हम भी आज तुम्हारे ही कदमों पर चलते हुए इस फर्श आज़ा को जिंदा रखकर, तुम्हारे तस्करे को जिंदा रखकर वक्त के इमाम को बता रहे हैं, ए मौला हम आपके लिए हबीब इब्ने मज़ाहिर का काम कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग फख्र करें। आपको देखकर हम जवानों को हौसला होता है। आप जब फर्श आज़ा पर आते हैं, जवानों को पता चलता है कि ये कितने अजीम शे है जिसके लिए मेरे वालिद बीमार है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, इन सब को तहम्मुल करके फर्श आज़ा पर आते हैं, तो मुझ जवान को यह हौसला आता है कि अब तो मैं तो सालिम हूं, मैं क्यों अली अकबर के किरदार न निभाऊं, क्यों मैं वक्त के इमाम से ना कहूं मौला आपके लिए अली अकबर मैं कहूं, मैं बनूंगा। जिस तरह हजरत अली अकबर ने करबला के उस मैदान में इमाम हुसैन से अर्ज किया था, बाबा अलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पे नहीं है? तो जब मौला ने फरमाया बेटा हम हक पे हैं, तो उस वक्त अली अकबर ने क्या कहा जवानों? उस वक्त फरमाया बाबा तो कोई परवाह नहीं कि मौत हमारी तरफ आ जाए या हम मौत की तरफ चले जाए, अगर हम हक पे है तो कोई परवाह नहीं। यही जवान आज फर्श आज़ा पर आकर, ये जवान जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर, इन फर्श आज़ा पर आकर, जुलूसों में जाकर ये साबित करते हैं कि अगर हम हक पे है तो या इमाम ज़माना कोई परवाह नहीं कि मौत हमारी तरफ आ जाए या हम मौत की तरफ चले जाए, लेकिन हम फर्श आज़ा को और इन जुलूसों को बंद होने नहीं देंगे। तो हर एक को हमें किरदार निभाना है, किरदार है ये। जब जंग है, जंग में किरदार निभाना है। आज के इस जंग को सॉफ्ट वॉर कहा जाता है, जो जंग हम और आप करने जा रहे हैं। इसमें बुजुर्ग को भी किरदार निभाना है, हमारी माँ बहनों को भी किरदार निभाना है। हमारी माँ बहनों को हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम की किरदार निभाना है। उन्हें बताना है या इमाम ज़माना आपके लिए ज़ैनब मैं बनूंगी, आपके लिए उम्मे कुलसूम मैं बनूंगी, मैं आपके मैसेज को आगे पहुंचाऊंगी, मैं आपके मैसेज को अपने नई नस्ल तक दूंगी। तो हमारी माँ बहनें यह न समझें कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज के दौर में हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम और आपको खुदा ने अजीम नेमतों से नवाजा है और इम्तिहान भी अजीम हम और आपसे लिया जाएगा। जब इम्तिहान लिया जाएगा तो आखिर ज़मान में दीन को बचाना क्या है,
रिवायतों में है दीन को बचाना गोया अंगारा हाथ में उठा के चलना। आप कितने देर तक अंगारा आग हाथ में उठकर चल सकते हैं? रिवायतों में है कि आखिर ज़मान में लोग दिन में मुसलमान होंगे, रात में काफिर होंगे, रात में मुसलमान होंगे, दिन में काफिर होंगे। ये रिवायतें हैं आखिर ज़मान की। आखिर ज़मान में है कि मस्जिदें बहुत ऊंचाई बनी जाएगी, लेकिन मस्जिदें नमाजी से खाली होंगी। कुरान को ताकचों पे रखा जाएगा, कुरान का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। आखिर ज़मान को तो जहां हम और आपको इम्तिहान देना है, क्योंकि ये ज़माना जब हम नहीं समझेंगे तब तक हम इम्तिहान में पास नहीं हो सकते। उस इम्तिहान को सही तौर पर, उस इम्तिहान में, उस जंग में किरदार नहीं निभा सकते। यानी ज़माना ऐसा हो जाएगा कि हम और आप यानी ऐसे जो गुनाहें, फितना, फसाद, जुल्म, तुग़यानियां आम हो जाएगी, फुजाई, मौत आनी शुरू हो जाएंगी। लोग अभी तो हमारे साथ थे, जब देखा खबर सुनी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इस तरह की तबी मौत, इत्तेफाकी मौत आने वाली है आखिर ज़मान में। और इस सख्त इम्तिहान में पैगंबर गिरामी इस्लाम इमाम अली और अपने अज़हाब के दरमियान बैठे हुए हैं और बताते हैं, सलाम हो मेरे उन भाइयों पर जो आखिर ज़मान में आएंगे। देखिएगा, जब इम्तिहान सख्त है, हम और आपको आज के दौर में इम्तिहान इतना सख्त है जवानों। पुराने ज़माने में जब किसी कौम में गुनाहगार लोग थे, किसी मसला हजरत इब्राहिम के ज़माने में, वहां नमरूद एक कबीले में गुनाह करता होगा, लेकिन बहुत से कबीले ऐसे थे जो इताअत गुजार थे, इनके गुनाहें उन पे असरअंदाज नहीं थे। बहुत सी कौमें, एक इलाका मसलन फर्ज कीजिएगा किसी खत्ते में, दिल्ली में किसी इलाके में गुनाह होता होगा, लेकिन यहाँ पे उसका असर नहीं था। न टेक्नोलॉजी थी, न फैसिलिटीज थी, न इतनी सुरात में गुनाह फैल जाता था, कोई ऐसी सिस्टम नहीं। लिहाजा एक कौम गुनहगार है तो एक कौम आबिद है। लेकिन आज के दौर में अगर अमेरिका में कोई गुनाह हो, वो सेकंडों में हिंदुस्तान में पहुंच जाता है। वो दुनिया में इतनी जल्दी फैल जाता है कि उसके लपेट से हम बच नहीं सकते। इतना खतरनाक जमाना है। कोई भी मैसेज हो, अगर हम और आप चाहे, सेकंडों में फैल सकता है। आज हम और आपकी मजलिसें रिकॉर्ड हो रही है मुस्तकिम। आज अगर हम लोग यहाँ 50-60 लोग हों तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन हजारों लोग सुनेंगे बाद में, और ये सुनते ही रहेंगे। लिहाजा ये जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं उनकी भी हिमायत कीजिएगा। यहाँ पे एक तज़क्कुर जरूरी है। आखिरी जमाने में हमें जिस सोशल मीडिया के जरिए, ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसी जमीन की तरह है, जिस तरह हम दुनिया में जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, हुसैनिया बनाते हैं, इमामबाड़ा बनाते हैं, तो ये इमामबाड़ा जो सालों साल पहले बनी, लेकिन सालों साल के बाद इस इमामबाड़े से फायदा उठा रहे हैं। मस्जिदें बनती हैं सालों साल पहले, लेकिन सालों साल बाद में काम आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म है। वहां पे अगर हम और आप मजलिसें रखेंगे, नोहा रखेंगे, सोज रखेंगे, मरसिया रखेंगे और अशआर रखेंगे, सही कम स्पीचेस रखेंगे, सही सही चीजों को रखेंगे, तो गुनाहों का दायरा खुद ब खुद कम होता जाएगा। तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा हिमायत करना, बिलखुसूस सोशल मीडिया जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप और हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी जवान सोशल मीडिया को चला रहे हैं उनकी हिमायत कीजिए। आफरीन, आपको कोई कमी हो हमें बताएं, आपकी कोई पैसे खर्च हो रहे हो हमें बताएं। जिस तरह आप आज़ा खानों को आबाद करने में पैसा देते हैं, वैसे इस सोशल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में पैसा दीजिए। आज गुनाहों को फैलाने के लिए, ग़ीबत, हसद, हम और आपको टुकड़ा करने के लिए दुश्मन ने इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है, जिसके बिना पर अगर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ईरान में, दुनिया में किसी भी कोने पर कोई भी इत्तेफाक हो, वो सेकंडों में हम और आप तक पहुंचता है, क्योंकि उनके मीडिया ने काम किया है। उन्होंने उस तमाम फिजा को मशगूल कर रखा है, अपने इख्तियार में ले रखा है। वैसे ही अगर हम और आप भी इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम और आपको अपने मराजे के, अपने उलमा की बातों को इस तरह फैला सकते हैं कि सेकंडों में हम दिल्ली के, इस पुराना दिल्ली के आज़ा खाने से हम दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को लर्जा सकते हैं। लेकिन हम और आप फायदा तो उठाएं। तो ये इस बिना पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यानी जब इस तरह जंगे हैं, गुनाहें आसानी से फैल रही हैं, ग़ीबतें आसानी से फैल रही हैं, मुख्तलिफ फिल्म, मुख्तलिफ
प्रोग्राम, मुख्तलिफ ऐप, मुख्तलिफ गेम ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पे हमारे बच्चों को मशगूल किया जा रहा है, बच्चों को आसानी से मौला के रास्ते से, हुसैनिया से, आजादारी से दूर किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि किरदार निभाएं। हम और आप इन आज़ा खानों में आते हैं, इतना सवाब है, तो उसी तरह सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील के लिए ज़मीना फराहम कर सकते हैं। सलावत पढ़ते मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, तो आज के ये दौर, आज के इस दौर में हम और आप लावारिस नहीं है। सबसे पहले ये सोच लीजिएगा कि हम और आप लावारिस नहीं है। जब लावारिस नहीं है तो जो जंग में हम और आप हैं, उस जंग में हम और आपको किरदार निभाना है। इस जंग को कहा जाता है सॉफ्ट वॉर, जंग नर्म। जंग नर्म से मुराद यह है कि अब दुश्मन हमारे जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे आज़ाखानों को खराब नहीं करेगा, हमारे मस्जिदों को खराब नहीं करेगा, हमारे जुलूसों को खराब नहीं करेगा। अब ये लोग आके क्या करेंगे इस जंग में? ये लोग आके करेंगे, देखिए जितना इल्मी गुफ्तगू पे आप वाह वाह करेंगे, बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा कि ये कौम बीदार है ना। यानी इल्मी बातें सुनकर अगर वाह वाह निकल जाए हमारी, तो समझ लीजिएगा कि हम अभी बीदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों के मद्दे मुकाबिल में कितना बीदार है। जैसे ही वाह वाह के लफ्ज, हौसला अफजाई के लफ्ज इल्मी गुफ्तगू पे निकलेंगे ना, तो मिंबरों से और ज्यादा इल्मी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज के दौर में हम और आप सिर्फ फजाइल, मैं नहीं कहता कि फजाइल नहीं पढ़ी जानी चाहिए, फजाइल पढ़नी चाहिए, फजाइल जरूरी है, फजाइल के बगैर हमारी मजलिसों में जान नहीं है। लेकिन फजाइल के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है कि जिनके हम फजाइल और करामात बयान कर रहे हैं, वो हम और आपसे क्या चाह रहे हैं, ये भी तो बयान कीजिए। हम और आप कहते हैं कि करबला में असहाब इमाम हुसैन ने वफादारी की, तो आज के इमाम से वफादारी हम और आप भी तो करें। हम और आप कहते हैं कि करबला वालों ने वक्त के इमाम को तन्हा नहीं छोड़ा, तो आज के दौर में हम और आप भी वक्त के इमाम को तन्हा ना छोड़े। कब नहीं छोड़ सकते? जब हम और आपको समझ आए कि वक्त के इमाम का डायरेक्शन किस तरफ है, वक्त के इमाम किस नहज में है, तब समझ में आएगा। तब हमारा पहनना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा आजादारी में आना सब बदल जाएगा। जब हम और आपको पता चल जाएगा कि मेरे मौला इस फर्श आज़ा में आते हैं, तो आप उस दौरान मौला की ज़ियारत के लिए आएंगे तो किस तैयारी के साथ आएंगे, ये बहुत जरूरी है। लिहाजा आज के दौर में हम और आपको जब किरदार निभाना है, और उसमें पैगंबर गिरामी इस्लाम को हम और आप पर इतना भरोसा कि उस 1400 साल पहले अपने अज़हाब से कहते हैं, सलाम हो मेरे उन भाइयों पर जो आखिर ज़मान में आएंगे। सारे ताज्जुब के, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? फिर इसके बाद रसूल अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसे लोग होंगे जिनका यकीन कामिल, जिनका ईमान मजबूत। या रसूल अल्लाह कैसे? इसके बाद फरमाते हैं वो ऐसे कि इन लोगों से उनसे नबी, उनके जमाने में नबी भी नहीं होंगे, उनका ईमान भी उनसे पर्दे गैब में होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ईमान मजबूत होगा, उनका यकीन मजबूत होगा, और उनको खुदा इसके बदले में 70 शुहदाए जंग बद्र के बराबर उनको सवाब लिख देगा। बुजुर्गों, आप जो फर्श आज़ा पर आए हैं, रसूल अल्लाह आप बुजुर्गों के लिए, आप जवानों के लिए आज जो फर्श आज़ा पर आकर मौला इमाम हुसैन का तस्करा करके इमाम ज़माना को खुश करने वालों, याद रखो कि रसूल अल्लाह 1400 साल पहले आपकी ज़मानत दे चुके कि आप लोग कौन हैं। आपका यकीन कामिल, आपका ईमान मजबूत, और आपको जो सवाब मिलेगा वो 70 शुहदाए जंग बद्र से ज्यादा सवाब मिलेगा। तो सारे अज़हाब परेशान हुए, या रसूल अल्लाह जंगे हमने की, तन्हाइयां हमने की, तलवारें हमने उठाई, आप बता रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो उस वक्त पैगंबर फरमाते हैं, ए मेरे अज़हाब, तुम्हें यकीन है जंगों में तुम लोग आए, जंग बद्र में तुम लोग आए, मुख्तलिफ जंगों में तुम लोग मेरे साथ आए, तुम लोग सब साथ में आए, शहीद भी हुए, लेकिन ये सब हकदार वो इस बात पर है जो इम्तिहान उनका लिया जाएगा वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अगर कोई सवाल पेश आए तो मैं नबी तो मौजूद हूं कि मुझसे पूछ सके। अरे उनके पास तो ना इमाम होंगे ना हम होंगे, इसके बावजूद भी वो अपना ईमान मजबूत रखेंगे, तो उनको सवाब नहीं मिले तो किसको सवाब मिले?
तो आप अगर फर्श आज़ा पर आते हैं, सख्तियां बर्दाश्त करते हैं, दीन को बचाने में हलाल हराम की रियायत करते हैं, फैमिली को बचाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खुद मेहनत करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ जाएं, ताकि ये बच्चा इमाम ज़माना के लिए बेहतरीन सिपाही बन जाए, जिस इम्तिहान का सिला मिलने वाला। लिहाजा जवानों, पढ़ाई करो। आप जब पढ़ते हैं ना, आप जब स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके वालिदैन तो राजी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपके और हमारे इमाम आपसे राजी। आपको पता है जब तालिब इल्म पढ़ने जाता है तो उससे सबसे ज्यादा खुश इमाम ज़मान होते हैं। परवरदिगार, इस दौर में भी मेरे मकसद को, मेरे हदफ को, मेरे ज़ुहूर को नजदीक करने के लिए बच्चा पढ़ रहा है। आप जितना तरक्की की तरफ चले जाएंगे ना, उतना इमाम ज़मान आपसे राजी है। हम और आप लावारिस नहीं है। ये हमारा मकसद पता है, हमें क्या करना है। हमें वक्त के इमाम के लिए ज़मीना फराहम करना है। तो जब ज़मीना फराहम करना है तो उसमें हम और आपको यह असलाहा है। असलाहा ये कि बच्चों की सही तरबियत करें। भूखा रहिए, कपड़ा वही पहनिए, 2 साल 3 साल वही कपड़ा पहनिए, लेकिन बच्चों को जाहिल रहने मत दीजिए। आज हमारी कौम को इल्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी क्या फरमाते हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर वजूहात है, गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उस वजूहात को किसी इदारे को देने से पहले उस गरीब के बच्चे को दे दो ताकि वो आगे पढ़ ले। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि वजूहात को खर्च करो कौम को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को मजबूत करो ताकि कौम आगे बढ़े। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इस दौर में कि हम इन चीजों को ख्याल रखें। तब जाके समझ में आता है कि हम फर्श आज़ा पे हैं तो क्यों हैं, हम नोहा पढ़ें तो क्यों हैं, हम मरसिया पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, हम रोते हैं तो क्यों रोते हैं। और तब रोना भी आता है, तब रोना भी आता है। यह अहले बैत है कि जिसको खुदा ने, 14 मासूमीन को खुदा ने बेहतरीन अफजल तरीन मखलूक करार दिया, हुज्जत खुदा करार दिया, इनकी इताअत हम सब पर वाजिब करार दी। लेकिन इनके साथ क्या सलूक किया कौम ने, वही हम और आप न करें। पैगंबर के जमाने में रहमतुल लिल आलमीन मा उज़िया नबी कमा उज़ीतु, पैगंबर फरमाते हैं जितना मुझे अज़ियत दी गई उतना किसी और नबी को अज़ियत नहीं पहुंचाई। वो पैगंबर जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करे, उनकी नजात चाहे, उस पैगंबर के साथ उम्मत ने क्या सलूक किया। देखिए, मैं एक मुख्तसर झलक दे रहा हूं और शब शहादत इमाम रज़ा भी है, तो मैं मुख्तसर मुसीबत वहां तक आना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये अहले बैत जिनको खुदा ने हुज्जत खुदा बनाकर इनकी इताअत हम और आप पर वाजिब, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन इनके साथ जमाने में कौम वालों ने क्या किया। रसूल अल्लाह जब रहलत फरमा गए, रसूल अल्लाह जब रहलत कर गए तो रसूल अल्लाह के जनाजे में बताते हैं या 11 लोग थे या 13 लोग थे। इस पूरी दुनिया में जब कोई शख्स मरता है, जनाजे में शिरकत करने वालों की तादाद देखकर पता लगाते हैं कि ये कितने अजीम शख्सियत थे। इसके जनाजे में लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने शिरकत की, लगता है बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन उम्मत मुसलमान कहाँ थे आप लोग कि जब रसूल अल्लाह के जनाजा दफन हो रहा था तो 13 लोग जनाजे में थे। रोना के लिए यही काफी है कि पैगंबर का जनाजा हो, 13 लोग उठाए। फिर उम्मत ने शिकायत की कि अली इब्न अबी तालिब ने हमें बुलाया नहीं, हमें खबर नहीं कि रसूल अल्लाह को दफन करता। इस खानदान के दूसरा जनाजा है जब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, तो बताते हैं कि हजरत फातिमा के जनाजे में सिर्फ 6 लोग। आयतुल्लाह फातिमियान फरमाते हैं कि इमाम अली अपने बच्चों से
फरमाते थे, ए हसन हुसैन, बहुत जोर जोर से न रोना कि कहीं हमसाए को पता न चल जाए, इसलिए कि हजरत ज़हरा की वसीयत है कि मुझे दुश्मनों से मग़फ़िर रखकर दफन करें। लिहाजा आयतुल्लाह फातिमियान कहते हैं कि हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन अपने आस्तीनों को अपने मुंह में दबाए हुए रो रहे थे कि कहीं उनकी आवाज निकल ना जाए। रोने के लिए बस यही काफी है अजीजों। लेकिन जब हजरत ज़हरा का भी जनाजा दफन हुआ तो उम्मत ने फिर शिकायत की, अली ने हमें बताया नहीं, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन कर डाला। इस खानदान का तीसरा जनाजा उठा अजीजों। जब तीसरा जनाजा उठा तो इस जनाजे में सिर्फ 2 लोग थे। इमाम अली के जनाजे सामने से फरिश्ते उठाए हुए थे, पीछे से इमाम हसन और इमाम हुसैन उठाए हुए थे। यह है अहले बैत के जनाजे के साथ जिनकी इताअत हम सब पर वाजिब थी। इसके साथ उम्मत ने क्या किया जनाजों को बता रहा हूं। अब जब उम्मत ने शिकायत की, इतनी शिकायत की कि जनाजे में हमें नहीं बुलाया, हमें दफनाने के लिए नहीं बुलाया, बस एक जनाजा जब उम्मत के हवाले किया, वो जनाजा इमाम हसन का था। उम्मत ने इतनी तीर बरसाई कि बहनें तीर निकालती रह गई। मैं गुजारिश करूंगा कि चिराग गुल किया जाए, चिराग गुल कर दीजिए ताकि मसाइब सुना सके। अजीजों, जब जब तीसरा जनाजा उम्मत के हवाले किया तो इस जनाजे में 3 बरसाए। उलमा फरमाते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन के जनाजे में बस इतना फर्क है, इमाम हसन के जनाजे में 3 थे, इमाम हुसैन का जनाजा तीरों में था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय अब गम अब अब्दुल्लाह हुसैन के। बस अजीजों, रोने के लिए इतना काफी था ना। जब इस खानदान का 5वां जनाजा उठा है तो इमाम हुसैन का जनाजा था। अरे मुसलमानों ने 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद किया, मौला के जनाजे पर तीर दौड़ाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जनाजे को देखिए, मौला को जहर के जरिए शहीद किया, इमाम बाकर को भी शहीद कर डाला, इमाम सादिक को भी शहीद किया, इमाम मूसा कासिम। अरे इमाम मूसा कासिम की मुसीबत सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाती है कि इमाम कासिम को 4 साल या 14 साल कैद में रखे हैं कि हारून रशीद अपना दरबार सजाता है, शोरा को बुलाता है, खूब लहलहू होता है। एक दफा पता चलता है कि अब वो अतिया आया हुआ है तो वो कहता है कि उसे बुला लिया जाए। वो शिया है, वो शायर बुलाया जाता है, शेर सुनाता है। हारून रशीद कहता है कि सारे शेर अपने सुनाओ, सारे शेर सुनाता है। सुनाने के बाद ये शायर कहता है मैं इतने शेर सुना रहा हूँ, ए हारून रशीद तू ये मुझे बता कि इसके बदले में क्या देगा। तो वो कहता है तू कुछ भी मांगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। देखिए इम्तिहान कैसे लिया गया क्यों से कि तू कुछ भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शायर कहता है तू बता कि वाकई तू जो मैं मांगू वो तू देगा, कहा जो तू मांगे मैं तुझे दे दूंगा। वो सारा शेर सुनाता है, शेर सुना चुका। शेर सुनाने के बाद जब महफिल खत्म हो गई, हारून रशीद उस शायर से कहता है तू कह रहा था कि तू कुछ मांगना चाह रहा था, अब मांग तू क्या चाहता है। तो वो अपने आंखों में आंसू भरता है। इसके बाद कहता है अरे मेरे इमाम मूसा कासिम को आजाद कर दो। वो कहता है हाँ कल आजाद हो जाएगा। बस अजीजों जैसे ही आजाद हो जाएगा उसने कहा तो वो मौला के इंतजार में उस कैद खाने पर आते रहे। कोई जनाजा जाता था, कहा मेरे मौला को आजाद करने वाले थे, अभी तक आजाद नहीं किया। बस अजीजों इतने में कुछ गुलाम अरे एक जनाजा लेकर बाहर आए कैद खाने से। ये शायर पूछता है अरे तुम लोगों को नहीं पता मेरे मौला को आजाद करने वाले थे, क्या मेरे मौला को आजाद नहीं किया। कहा तेरा मौला ही तो है जो हम उठाए आ रहे हैं। बस अजीजों एक जनाजा
इमाम रजा का भी है ना, आज शब शहादत इमाम रजा है, पुरसा देने आए हैं ना आप और हम। इमाम रजा है जो इमाम हुसैन की मुसीबत में तमाम अपने अहले बैत को जमा करते हैं, शोरा को बुलाते हैं, कहते हैं कि शेर सुनो मेरे मौला के, शेर सुनाते हैं, अपने अहले बैत को सबको एक जगह बुलाते हैं, पर्दा लगाते हैं। ये जो हम अज़ा खानों में हमारी खवातीन को बुलाते हैं, ये इमाम रजा की सुन्नत है। बस अजीजो, इमाम रजा जाकिरीन को, शोरा को, मरसिया खान को बुलाते हैं कि शेर सुनाए। एक दफा दाबिल आया, शेर सुनाने लगा। वो शेर में कहता है, हज़रत ज़हरा, या ज़हरा आप क्या कर रही है जन्नतुल बकी में, आइए आप आके देखिए करबला में। अरे आपके हुसैन, आपके अब्बास, आपके अली अकबर, आपके ओनो मोहम्मद। ये जब मरसिया सुना रहे हैं, जब मरसिया सुना चुके, इमाम रजा फरमाते हैं, दाबिल इस मरसिया में एक शेर और बढ़ा दो, कह दो ए हज़रत ज़हरा करबला में अपने बेटे हुसैन पे रो चुके, तो खुरासान में अपने फर्जंद रजा पे रोने आ जा। दाबिल तड़प गया, मौला मुझे नहीं पता था, पर इतना कहना था कि ए दाबिल तू ये शेर तो सुना। जैसे ही दाबिल ने शेर सुनाया, या ज़हरा आप हुसैन पर रो चुके, तो खुरासान में आपके इमाम रजा पर रोने आ जाइए, इतना कहना था। एक कनीज की आवाज बुलंद हुई, ऐ दाबिल रुक जाओ, हजरत मासूमा बेहोश हो गई है। मैं कहूंगा हजरत मासूमा, अरे आपसे अभी शहादत की खबर बर्दाश्त न हुई, सलाम हजरत ज़ैनब पर। अरे गोदाले कत्लगाह में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा करे, हजरत ज़हरा ज़ैनब गोदाले कत्लगाह से देख रही है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून। नसअलुकल्लाहु व नदअू व नुक़सिमु अलैहि बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अजल अकरम बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व वलीहा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर तवस्सुल को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस जम में मौजूद बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान, हमारे माँ बहनें जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मोमिन मोमिनात के हवाइज शरिया व फ़रिया को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बिलखुसूस हमारे दरमियान मौजूद बरदर गिरामी जनाब यूसुफ रज़वी साहब ने भी दुआ की दरख्वास्त की कि खुदाया तमाम बीमारों को बेहक़ बीमार करबला शिफा इनायत फरमा। बिलखुसूस बीमार मंजूर को बिलखुसूस जल्द अज जल्द खुदाया उनकी जो बीनाई है उसको वापस इनायत फरमा। परवरदिगारा इस जम में मौजूद जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं उनकी हवाइज जो भी हाजत है परवरदिगार इसी आन में रवा फरमा। परवरदिगारा इन आज़ादारों की आज़ादारी को कबूल फरमा, मरसिया खानों के मरसिया को कबूल फरमा। परवरदिगारा मौला इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके असहाब व अंसार में शामिल फरमा। इला अर्वाहिल मोमिनीन वल मोमिनात। नौहदी सूरत मुबारक देखना हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना। आएंगी जब फातिमा, आएंगी जब फातिमा, आएंगी जब फातिमा, आएंगी जब फातिमा। आले परेशान देखना हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना। आएंगी जब फातिमा, आएंगी जब फातिमा। आले परेशान देखना हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना।
आएंगी, खाली झोली सरवरे कौनैन को दिखलाएंगी, खाली झोली सरवरे कौनैन को दिखलाएंगी। दिल यकीन कराएगा महशर का मैदान देखना, हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना। असगरे मासूम के लब पर सवाले आप है, असगरे मासूम के लब पर सवाले आप है। बूंद पानी के लिए वो किस कदर बेताब है, बूंद पानी के लिए वो किस कदर बेताब है। नहर से पानी नहीं देते मुसलमान देखना, हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना। रख दिया बर्छी ने अकबर का कलेजा चीर के, रख दिया बर्छी ने अकबर का कलेजा चीर के। रुख बदल डाले हैं उम्मत ने तेरी तस्वीर के, रुख बदल डाले हैं उम्मत ने तेरी तस्वीर के। मालिके कौसर जरा उम्मत के एहसान देखना, हश्र में रंग लाएगा खूने शहीदा देखना।